चटनी हो अगर खाने में तो अचार की ऐसी तैसी, पैसा हो अगर पास में तो रिश्तेदार की ऐसी तैसी, दिल हो अगर काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी। नमस्कार, प्रणाम। मैं नंदलाल वर्मा कॉमेडी अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। तो दोस्तों, मैंने दिलदार की ऐसी तैसी इसलिए की क्योंकि मैं कल अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। तो कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक ऑटो वाला आ रहा था, तो मेरी पत्नी ने उसको हाथ देकर रोका और बोला कि भैया, मार्केट तक चलने का कितने पैसे लोगे? तो ऑटो वाला बोला कि बहन जी 100 रुपये लगेंगे। मेरी पत्नी ने पीछे देखा और बोला कि भैया, ये जो मेरे पीछे प्राणनाथ मेरे खड़े हैं, अगर ये भी साथ में चलेंगे तो कितना लोगे? तो ऑटो वाला बोला कि तब भी 100 रुपये लगेंगे। तो मेरी पत्नी ने पीछे लगाया और कहा, देखा कि तुम्हारी एक कौड़ी की वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, जब मैं शाम को घर आया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैडम, इस तरह सरेआम भरे बाजार में हमारी बेइज्जती करती हैं, क्या आप मुझसे प्यार वार नहीं करती हैं क्या? इतना कहते ही मुझे उसने इस तरह प्यार दिया कि बेलन उठाया और मेरे सिर पे मार दिया। दर्द ये पत्नी मुझसे अब सहा नहीं जाता और अपने ससुर के परी के साथ अब मुझसे रहा नहीं जाता। कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार पाऊंगा, और सुबह उठते ही मैं रोज बेलन से मार खाऊंगा। इतना करने के बावजूद भी मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि बाबू, मुझको आप पे इतना प्यार आता है कि बिना मारे आपको मुझसे रहा नहीं जाता है। फिर बोली कि चलिए उठिए, समय न यूं बर्बाद करिए और मांजिए बर्तन, बनाइए खाना और टिफिन भरिए। शाम को जब आएंगे तो आपको मैं फिर से प्यार दूंगी। अगर कहीं लगी होगी चोट तो वहां हल्दी लगा के मैं फिर से बेलन से मार दूंगी। इतना सुन के मुझे रोना बड़ा आता है। क्या इसी दिन के लिए दूल्हा बना जाता है? मैं अपने पत्नी के बारे में क्या बताऊं कि कितना चिंता मुझे रहती है, क्योंकि मैं यार पहले ही बहुत चिंतित रहता हूं पत्नी के इन सब कारनामों से। तो दोस्तों, आगे क्या बताऊं मैं कि एक दिन मैं आ रहा था रास्ते में, तो वहां मुझे एक लड़की दिखाई दी और मुझको रोक ली, मेरे से लिफ्ट मांग लिया पीछे बैठने के लिए कि चलो भैया मुझे भी छोड़ दीजिए। तो मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं इतना सीधा साधा लड़का, हमको तो इसी बात की चिंता हो गई। तो अच्छा, मैं रुका, उसको बैठाया और रास्ते में चला। थोड़ा दूर चल के वो लड़की बेहोश हो गई और मुझे इस बात की भी चिंता हो गई और मैं घबरा गया और उसको फिर बैठाया, हॉस्पिटल लेके गया। थोड़ी देर में अंदर से डॉक्टर साहब आए और बोले कि मुबारक हो, आप बाप बन गए।
और चिंता हो गई। तब मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि डॉक्टर साहब, मैं इसका बाप नहीं हूँ। तो अंदर से लड़की बोली कि नहीं डॉक्टर साहब, यही इसके बाप हैं। तब और चिंता हो गई। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को बुलाया और ले गए, मेरा पूरा मेडिकल चेकअप किया और फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बाप नहीं बन सकते। और चिंता हो गई। फिर मैंने सोचा कि जो घर पे हमारे 2 बच्चे हैं वो किसके हैं। और चिंता हो गई। तो भैया, हमारी सारी जिंदगी ही टेंशन में बीत रही है। तो अब आप लोग ही बताइए हम क्या करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।